नमस्कार, माइक कैमरा एक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुंबई में हैं और आज के दिन भारत बंद है जो कि किसानों द्वारा किया जा रहा है। आज जब हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, तो आज के दौर में किसान कहीं पीछे छूट गया है। इस वजह से आज किसानों को दिल्ली की सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ जा रहा है। उनकी यही मांग है कि जो फसल उगाते हैं उनको उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो इसको एमएसपी कहते हैं, उसकी लीगल गारंटी उनको मिले। जो भाजपा सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि गारंटी की भी गारंटी हम देते हैं, तो ये गारंटी देने में उनको क्या दिक्कत है। आज मैं फिर जनता के बीच में ही जाऊंगा और उनसे सवाल करूंगा कि क्या जो किसान हैं और जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, क्या सचमुच में उनकी मांग जायज़ है। क्योंकि हम इस समय सब्जी मार्केट में हैं, इनका प्रोडक्ट भी जो है किसानों के खेत से ही आता है, तो ये लोग अच्छा बेहतर से बता पाएंगे। तो हमारे बीच एक भैया हैं, तो भैया से मैं सवाल करूंगा। अच्छा भैया, ये प्याज का कीमत क्या है इस समय? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। जब किसान उत्पादन करता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये 1 किलो के हिसाब से कितना उसको मिला होगा? अरे कुछ न कुछ मिलता ही है। मतलब तब अनुमान कितना, मतलब कितना अनुमान? 20 रुपया, 15 रुपया? आप 30 बेच रहे हैं तो 15, 20 जो भी 5 रुपया मिलता होगा। 5 रुपया? हाँ। मतलब आपको 5 रुपये फायदा मिलता है। हाँ। अच्छा। तो आप इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार सही कर रही है? नहीं, सही क्या कर रही है? गलत है। गलत है। हाँ। सरकार मतलब किसानों की मांग जायज है? मांग जायज है। अच्छा। हाँ। ठीक है, आपने कहा कि किसानों की मांग जायज है, तो ऐसे ही करके मैं कुछ और लोगों से प्रश्न करूंगा। भैया हैं, भैया ये बताइए कि इस समय ये बताइए कि जो पूंजीपति हैं, ये आरोप लगाया जाता है कि पूंजीपतियों का जो कर्ज है वो सरकार, भाजपा सरकार माफ करती है, लेकिन वहीं किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा जो प्राइस हम उत्पादन करते हैं, खेती में गेहूं धान जो भी उत्पादन करते हैं, उसको हमें एक उचित कीमत मिलना चाहिए। क्या उनकी मांग सही है, गलत है? सही बात है ना, किसानों को होना चाहिए ना। होना चाहिए। हाँ, कर्जा भी माफ होना चाहिए। हाँ। और किसान के जो कह रहे हैं उनका मांग पूरा होना चाहिए। भाजपा गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। भाजपा गवर्नमेंट एक गरीब को देख ही नहीं रहे ना, कोई भर्ती निकल रही है, सब रोजगार कोई नहीं है, इधर से उधर भटक रहे हैं। भाजपा गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। तो आपको लगता है कि मतलब ये किसानों का आंदोलन, क्योंकि कुछ समय पहले भी एक आंदोलन हुआ था पंजाब वाला, हाँ पंजाब वाला हुआ था, तो 3 कृषि कानून बने थे, उसको वापस लेना पड़ा था सरकार को। तो अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, तो क्या सरकार को आगामी जो चुनाव है 24 में, उसको उनको नुकसान उठाना पड़ेगा? और तो उसके विषय में हमको पूरा नहीं जान के, मगर ये जानकारी है, मान लो गरीबों के लिए जो किसान का जो अपना लोन है ये माफ कर दीजिए, और किसान जो चाह रहे हैं उनका मांगना पूरा कर देना चाहिए जी। तो इस तरह इन्होंने कहा। और अच्छा ये बताइए, आप गांव से बिलोंग करते हैं? गांव में भी आपका घर होगा कहीं? गाँव में है। अच्छा, आपके पिताजी किसान होंगे जरूर? किसान ही है ना, हम लोग सब किसान ही है। हाँ। तो आप ये बताइए, आपके पिताजी कभी कहें कि बेटा आप शहर मत जाना है और खेती किसानी में इतना फायदा है कि आप गांव में रहो और खेती करो? अरे अभी कुछ हुआ है ही नहीं, तभी फायदा दिखा दिए। अभी किसान का मांग पूरा करे तब फायदा पूछे। अच्छा। हाँ, पहले मांग पूरा करो, पहले मांग पूरा करो, उसके बाद पूछना क्या फायदा क्या नुकसान है, वो सरकार भी जानेगी। नहीं मिलता है किसान को, अगर हाँ पूंजी लगाता है वो भी नहीं मिलता है। मान लीजिए किसान, यूरिया महंगा हो गया, 50 के बदले 45 हो गया, डाई भी महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब बोलते हैं जी महंगाई खत्म हो रहा है, और किसान को क्या मिलता है? मान लीजिए सब्जी आज एकदम कम भाव में यहाँ बिक रहा है, और किसान को क्या भाव मिलता होगा खेती में? हम लोग भी किसान आदमी हैं, हम लोग किसान आदमी हैं, और घर का किसानी छोड़ के हम लोग इधर कमाने आए हैं। मान लीजिए किसानी में अगर हम लोग को फायदा मिलता तो हम लोग उधर से छोड़ के इधर आते नहीं।
मतलब आपको जो खेती किसानी है वो घाटे का सौदा हो गया है। हाँ बिल्कुल, और फिक्स रेट होना चाहिए। ये जो मांग कर रहे हैं किसान, वो मंजूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि सरकार के पास सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये मांग मान लेते हैं तो हमारे जो राजस्व होता है, सरकार का जो राजस्व होता है, तो उसमें बहुत घाटा हो जाएगा। और जबकि सरकार पूंजीपतियों का जो लोन होता है उसको माफ कर देती है। बड़े बड़े उद्योगपति को लोन मिलता है, और छोटा किसान जो लोन लेता है उसको पहले तो चक्कर काटना पड़ता है, और दूसरी बात चक्कर काटने के बाद घूस खिलाना पड़ता है, इतना कमीशन दो। उसके बाद किसान को अगर लोन मिल जाता है तो परेशान रहता है, उसका पूंजी नहीं निकल पाता है खेती से। दूसरी बात, वो बैंक वाले परेशान करते हैं अलग से, वो कहाँ से भरेगा पैसा। किसान को बैंक वाले परेशान करते हैं, बिल्कुल परेशान करते हैं। एक आम आदमी, छोटा किसान जो है, वो कहाँ से भरेगा पैसा। माल नहीं तैयार होगा खेती में, मान लीजिए बारिश हो गया, कोई आपात स्थिति में उसका फसल नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ से ला के देगा। अच्छा, तो मतलब जो कृषि बीमा योजना चलाती है सरकार, उसका लाभ सारे किसानों को नहीं मिल पाता है। सारे किसानों को नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि भारत देश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। जी, अरे किसान अगर नहीं, वो अन्नदाता है। मान लीजिए वो लोग अगर कमाएंगे नहीं तो कहाँ से दूसरों को खिलाएंगे। उन लोग को भी पहले उन लोग का पूंजी बढ़ना चाहिए। सरकार बोलती है उसका आय दुगुना होगा, आज तक आय दुगुना नहीं हुआ किसानों का। अगर आय दुगुना होगा किसानों का तो खेती ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए किसान अगर माल पैदा ज़्यादा कर देता है खेती में, तो उसको घाटे का सौदा करना पड़ता है। मार्केट में माल ज़्यादा आएगा, भाव कम बिकता है, तो उसको फिक्स रेट चाहिए। इसके लिए अगर जैसे कि फसलों का उत्पादन एक ही बार में हो जाता है, तो एक बार मतलब सप्लाई ज्यादा बढ़ गया, डिमांड कम हो मान गई। लीजिए फसल ज्यादा हो रहा है तो किसान को नुकसान है, माल कम हो रहा है तब भी नुकसान है उसको है। ज्यादा अगर उगा रहा है तो उसको फसल में वो पैसा नहीं मिल रहा है जो चाहिए, और कम हो गया तब भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। और ज्यादा मार्केट में, अगर मार्केट में माल कम आ रहा है तो बाजार टाइट बिक रहा है, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। मतलब कुल मिला जुला के जो सरकार किसानों की मांग है सरकार से, वो जायज है। अच्छा, आप अभी मतलब इस समय दो लोगों को भारत रत्न मिला है। उसमें एक है स्वामीनाथन जी, जिन्होंने ही एक सिफारिश किया था कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि जो उनका उत्पादन है उसमें मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। और दूसरा एक चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनको भी भारत रत्न दिया गया है। वो भी किसानों के बहुत बड़े नेता थे। तो इनके बावजूद भी क्या सरकार ये जो किसान का जो आक्रोश है, इसको बचाव करने में सक्षम हो पाएगी? मतलब ये उनको ये पुरस्कार देने के बाद देखिए, भारत रत्न मिला है, अच्छा है। वो लोग भारत रत्न के लायक थे, मिला है, अच्छा है। लेकिन किसान की जो मांग है वो जायज है। किसान को आय दुगुना के लिए बोले थे, आय दुगुना नहीं हुआ, लेकिन किसान हमेशा परेशान रहता है और आत्महत्या ज्यादा करता है। मैं कुछ और लोगों से प्रश्न करता, मैडम से मैं प्रश्न करना चाहूँगा। मैडम, आप बेसिकली मुंबई से होंगी। हाँ। अभी इस समय दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग है कि जो ये फसल उत्पादन वो करते हैं उनको एक उचित कीमत मिले। सरकार ये तय कर दे कि आप ये पत्ता गोभी या गोभी जो भी उत्पादन करते हैं वो सरकार तय कर दे कि हाँ आपको इतना मिलेगा, ताकि उनका मार्केट में रेट कम ना हो। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? हाँ, बराबर है। हाँ, मिलना ही चाहिए ना। बेचारे इतना मेहनत करते हैं, बीच वाले ले जाते हैं, और ये लोगों को तो कुछ मिलना है। और हमें लगता है कि ये लोग हमसे ज्यादा लेते हैं, पर वो भी क्या करे। मतलब जो बीच वाले हैं उनको फायदा, बीच वाले को ज्यादा फायदा है, किसानों को फायदा नहीं है। हाँ, वही है। और हमें भी नहीं है, आपको भी फायदा। हाँ, सरकार ये कहती है कि अगर एमएसपी का रेट मतलब बढ़ा दिया जाए या उनको लीगल गारंटी दे दी जाए तो जो फसल है ये उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कीमत तो बढ़नी मांगती है, सब चीज की बढ़नी मांगती है। खेती वाले को पैसा ही नहीं मिलता है। खेती वाले को पैसा नहीं मिलता ना? पैसा कहाँ मिलता है उसको, सब पैसा दलाल लोग ले लेते बीच में। किसान आत्महत्या करते हैं, आप मानते हैं ये बात? सही बात है वो, सही बात है वो। किसान लोग आत्महत्या करते ही है, क्योंकि उनको पैसा मिलता ही नहीं, उनको भाव मिलता नहीं माल का। और सबसे ज्यादा आत्महत्या तो महाराष्ट्र में होता है, जहाँ पे सूखा पड़ता है। महाराष्ट्र में होता है सबसे ज्यादा।
इस देश में उद्योगपतियों का जो पूंजी है, मतलब जो लोन होता है, बैड लोन बोल करके वो माफ कर देती है सरकार, लेकिन किसानों से कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगर आपको एमएसपी दे देंगे तो हमारा जो राजस्व होता है, रेवेन्यू, वो कम हो जाएगा। सही बात है, होना मांगता हूँ, वो नहीं मांगता हूँ। पैसा क्या नहीं है, 18% जीएसटी वसूल करते हैं, गरीब आदमी भी करता है, तो गवर्नमेंट के पास में पैसा क्या नहीं है। बीजेपी का ऑफिस दिल्ली के अंदर इतना भव्य कैसे बना, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा आया? तो ये राम मंदिर जो बना है, तो राम मंदिर के बारे में, अरे राम मंदिर की जरूरत क्या थी यार? लोगों को खाने का पैसा नहीं है, पेट नहीं भरता है, तो फिर क्या करेगा आदमी? मंदिर जाएगा, मंदिर जाके क्या करेगा? उसकी भूख तो मिटने वाली नहीं है ना। लोगों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। तो इस तरह से सारे मेहनत करते हैं, इनको कहाँ मिल रहा है पैसा? तो इस तरह से कहाँ मिल रहा है? काफी लोगों ने किसानों के पक्ष में अपनी राय को रखा है और उन्होंने कहा है, पुरजोर समर्थन किया है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो जायज है, उनको जो रेट है उनको ये मिलना चाहिए, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल दुबे के साथ दीपक कुमार, धन्यवाद।